ये रामकृपाल यादव जी को फेंकने की बात कर रहे हैं। जो अपने घर की बहू को उठा करके फेंक सकता है, वैसे लोग किसको नहीं फेंक सकते। राजद पार्टी में कार्यकर्ताओं का अस्तित्व तो बस इतना है कि उनको लालू परिवार का चप्पल ढोने के लिए रखा गया है। एमओआई समीकरण में मुसलमानों को रुलाने का काम करते हैं और यादवों को अपमानित करने का काम करते हैं। तेज प्रताप जी के बगल में खड़े होकर उन्हीं के छोटे भाई का नाम लेकर के जिंदाबाद कहता है, वैसे व्यक्ति को उठा करके फेंक दिया। निश्चित रूप से राजद जो है वो बाहुबलियों की पार्टी रही है। लालू जी ने भैंसों का चारा चोरी किया और उसी भैंसों के चारे को अपने नेताओं के दिमाग में भर दिया। ममता बनर्जी के शासन काल में सबसे ज्यादा अगर किसी को सहना पड़ा है तो वो हिंदुओं को सहना पड़ा है। ममता बनर्जी के एक नेता कहते हैं कि हिंदुओं को मार करके भागीरथी में बहा देंगे, तो इनको जवाब देना चाहिए ना। संदेश खाली की घटना तो पूरा देश देख रहा है। 24 घंटा 7 दिन लगातार विगत 30 वर्षों से वो कार्य कर रहे हैं। वो व्यक्ति इनकी नजरों में बुजुर्ग हैं और खुद 30 साल की उम्र में व्हील चेयर पे बैठ के घूम रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज। आपके साथ मैं हूं रियासमन और देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता सुमित सुसांग जी हैं। सुमित जी, जिस तरीके से मीसा भारती लगातार बयान दे रही हैं, पाटलिपुत्रा लोकसभा में जाकर टक्कर देने की बात कर रही है और वो कह रही है कि रामकृपाल यादव को वहां से हटाकर इस बार फेंक देंगे, और जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हो रही है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आरजेडी का मूल चरित्र जो है वो गुंडा पार्टियों का है और ये रामकृपाल यादव जी को फेंकने की बात कर रहे हैं। इन्होंने अपने ही मन से, इनके भाई ने एक यादव नेता को उठा करके फेंक दिया। तो ये किस प्रकार का मूल चरित्र है ऐसी पार्टियों का? राजद पार्टी में कार्यकर्ताओं का अस्तित्व तो बस इतना है कि उनको लालू परिवार का चप्पल ढोने के लिए रखा गया है। एक तरीके से ये एमओआई समीकरण की बात करते हैं, लेकिन एमओआई समीकरण में मुसलमानों को रुलाने का काम करते हैं और यादवों को अपमानित करने का काम करते हैं। इससे पहले भी उनके परिवार में भी देख लीजिए ना, जो अपने घर की बहू को उठा करके फेंक सकता है, वैसे लोग किसको नहीं फेंक सकते। यादव नेता, और खास करके जब वो यादव नेता तेज प्रताप जी के बगल में खड़े होकर उन्हीं के छोटे भाई का नाम लेकर के जिंदाबाद कहता है, वैसे व्यक्ति को उठा करके फेंक दिया, तो कहीं ना कहीं इनके तो घर में ही लड़ाई है। या अपने ही भाई का जयकार जो है वो नहीं सुन सकते। तो सुशांत जी, आपको ये लगता है सुमित जी कि जिस तरीके से वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो क्या वाकई उनके अंदर जो लोग भी रह रहे हैं, जो लोग भी पार्टी के अंदर जुड़ रहे हैं, उनका इज्जत नहीं किया जाता है वहाँ पे? निश्चित रूप से राजद जो है वो बाहुबलियों की पार्टी रही है। चुन चुन के बाहुबलियों को टिकट देने का काम लालू जी पहले से भी करते थे और बाहुबलियों के बीच में मुर्गा लड़ाने का काम भी वो करते थे। उनका तो मूल चरित्र ही ऐसा है। बिहार का क्वालिटी ब्रेन ड्रेन करा देना, बिहार को अपमानित करना, युवाओं को बेइज्जत करवाना, युवाओं का पलायन करवाना, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरीके से कच्चा चबाने का काम उन्होंने किया है। लालू जी ने भैंसों का चारा चोरी किया और उसी भैंसों के चारे को, उसी भैंसों के गोबर को अपने नेताओं के दिमाग में भर दिया। अब वो कचरा जहां भरा रहेगा वो किस प्रकार का काम करेंगे? मीसा जी तो इसी प्रकार की बातें करती है ना। अच्छा, ममता बनर्जी जी का बयान आप कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो मैं समर्थक दूंगा। ममता बनर्जी खास करके बंगाल में नारी सशक्तिकरण का केंद्र है बंगाल, लेकिन जहां मां काली की पूजा होती है, मां दुर्गा की पूजा होती है। लेकिन ममता बनर्जी के शासन काल में सबसे ज्यादा अगर किसी को सहना पड़ा है तो वो हिंदुओं को सहना पड़ा है। ममता बनर्जी के एक नेता कहते हैं कि हिंदुओं को मार करके भागीरथी में बहा देंगे। ममता बनर्जी उस पर क्या एक्शन लेती है? उनको जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री खास करके गर्भवती महिलाओं को जिस तरीके से इन लोगों ने परेशान किया, उनको परेशान किया और उस तरीके का उनके साथ व्यवहार किया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने वाली महिलाएं नहीं है क्या? तो इनको जवाब देना चाहिए ना। संदेश खाली की घटना तो पूरा देश देख रहा है।
ममता बनर्जी सबसे ज्यादा, अगर ममता बनर्जी के शासनकाल में किसी को नुकसान हुआ है बंगाल में, तो ये रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा आम बंगाली महिलाओं के साथ सबसे जघन्य अपराध हुआ है। और सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाओं में आगे अगर कोई है तो वो ममता बनर्जी, जहां पे मुख्यमंत्री हैं, अर्थात बंगाल है। आपके प्रधानमंत्री को लगातार जो है तेजस्वी प्रसाद यादव बुजुर्ग बताते रहते हैं, कह रहे हैं कि वो अब बुजुर्ग हो चुके हैं, उन्हें केंद्र सरकार चलाने की जरूरत नहीं, उन्हें घर चलाने की जरूरत है। क्या इसको आप कैसे देखते हैं? 75 साल के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में जिन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया हो, जो सेना के साथ जाकर के दीपावली मनाते हो, जिन्होंने पूरे देश के लिए कार्य किया हो, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को ला ला कर वो कार्य करते हो, 24 घंटा 7 दिन लगातार विगत 30 वर्षों से वो कार्य कर रहे हो, वो व्यक्ति इनकी नजरों में बुजुर्ग हैं और खुद 30 साल की उम्र में व्हील चेयर पे बैठ के घूम रहे हैं, क्योंकि चांदी के चम्मच से खाते थे, सोने के चम्मच से खाते थे, घर से तो बाहर कभी निकले नहीं थे। तो जब घर से बाहर निकले, गरीबों का दर्द देखा, दुख देखा, तकलीफ देखी, तो ये कड़ी धूप झेल नहीं पाए, क्योंकि चांदी के चम्मच से खाने वाले शहंशाह हैं। ये तो सिर्फ एक ही बार निकलते थे पूरे साल में, मदरसा में बैठ के ये एक तरीके से सेवैया खाने के लिए निकलते थे। तो सिर्फ इस्लामिक तुष्टीकरण का जिन लोगों के दिमाग में भूसा भरा हुआ हो, वो कभी बिहार के आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं क्या? इन्होंने कभी बिहार को आगे बढ़ाने की बात नहीं की है। ऐसे लोगों के मुंह में राजनीतिक कालिख और जो अलकतरा लालू जी चोरी किए थे, वही बिहार की जनता इनके मुंह में पोतेगी। तो देखिए, ये थे हमारे साथ सुमित सुशांक जी, जो साफ तौर पे जिस तरीके से निशाना साधा राजद परिवार पे, कहा कि जो चम्मच, चांदी के चम्मच को लेकर पैदा हुए हैं और जो सियासत पे बैठते नजर आते हैं, वो क्या बात करेंगे बुजुर्ग प्रधानमंत्री को लेकर? बार बार जो लगातार उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, जिसपे सुमित सुशांक जी ने कहा कि राजद परिवार जो है वो किस तरीके से लोगों को अपमानित कर रहा है, वो बाखूबी देखने वाली बात है। फिलहाल तमाम खबरों के साथ बने रहे। नमस्कार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।